तो ये वीडियो की चेतावनी है, डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन टिप्स जो है वो दिया गया नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सेबी रेगुलेशंस के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, IA और RA। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। जैसे कि आपने यदि प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने क्लियर कट बात वहां पे की थी कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है 22,700 प्लस वाला, ये सप्लायर वाला जोन है। हालांकि हम इसको कंसिडर कर रहे थे 721 से 750 वाला जोन। मार्केट जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेच होता हुआ दिखा और उस स्ट्रेच होने के बाद में आपको ऊपरी स्तरों से एक अच्छा खासा सेल ऑफ, जो कि हाई यदि दिन का हम देखें, जो कि आज 30 अप्रैल के दिन, जो कि मंथली क्लोजिंग वाला दिन था, उस दिन जो है 22,783.35 का हुआ। और लगातार जो बात लास्ट टाइम हुई थी, जो कि प्रीवियस जो सेलर थे जो यहाँ पे उमड़े पड़ रहे थे, उन्हीं सेलर्स का जो काम है वो होता दिखा। और इस सेलर्स के प्रभुत्व या डोमिनेंस वाले जोन से प्राइस हमें निचले स्तरों पर वहां पे जाती हुई दिखी है। और ये बात हमें एज ए इंट्राडे प्लेयर वहां पे पता होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हाँ, ट्रेंड तो लाजमी था, ऑब्वियसली एक अप ट्रेंडिंग मूव जो है वो हो रही थी और उसका जो एक सपोर्ट था ये हुआ था, जो कि लगभग 19 अप्रैल को हुआ था। बट उसका जो स्टैगर्ड एंड जो है वो आज 30 अप्रैल के दिन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सिंपल सी बात। दूसरी बात, यदि मंथली क्लोजिंग की हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं तो लगातार आप देखिए जो ब्रेकआउट नवंबर में हुआ, दिसंबर में एक अच्छी खासी मूव हुई, लगभग 5.5%, दिसंबर में 8.5% के आसपास, और उसके बाद जनवरी में 0.03%, फरवरी में 1.18%, मार्च में लगभग 1.57% और अप्रैल की बात करें तो 1.24%। तो ये जो 4 महीने यहाँ पे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% के नीचे ही वहां पे आउटकम दिए। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी चाहिए, जहां पे एक मोमेंटम का ब्रेकआउट हो रहा है तो उस मोमेंटम को कैच करना जरूरी रहता है, ना कि ये बड़ी लॉन्ग लेग डोजी या स्पिनिंग टॉप या हैमर वाले कैंडल्स को वहां पे फॉलो करना चाहिए। तो कल अगले हफ्ते या अगले महीने में हम मई सीरीज में जा रहे हैं, तो उस मई सीरीज में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो ऑल टाइम हाई आज हुआ था, उस ऑल टाइम हाई के आसपास क्या चीजें हो रही है और क्या वहां पर कॉम्बिनेशन है। तो यदि हम 2 मई की एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो सेलर्स हावी है और उनका प्रभुत्व या उनका मोनोपोली जो है हमें वहां पे देखने को मिला है। अब ये जो आज का जो लो था वो 22,568 के आसपास है। तो कल का जो ओपनिंग रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हम इसको पकड़ते हुए अच्छे तरीके से, भले ही थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए नीचे जाते हैं, बट उसके बाद रिकवरी करना शुरू हो जाते हैं, देन अल्टीमेटली बुल जो है इस ओपनिंग को वहां पे टारगेट करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो ओपनिंग है वो 22,783 679 के अराउंड है। तो लगभग 80 पॉइंट का ये जोन है, वहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुल्स उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो अर्ली इन द ट्रेंड रहेगा, वहां पे रिटेलर कुछ नहीं करेगा। बट जैसे ही कीमत इसके ऊपर, मतलब 21,650 के ऊपर वहां पे सस्टेन करना वहां पे शुरू कर जाती है, देन अल्टीमेटली एक टाइम पास वाला जो कंसोलिडेशन जो है वो होता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट लेग क्या इस जोन को वो टच कर पाता है वो देखना जरूर रहेगा। और यदि इस कंसोलिडेशन के बाद वो सोल्ड इनटू होता है तो एग्रेसिव जो सेलअप रहेगा इस डे लो के नीचे रहेगा। तो ये बात आपको वहां पे समझनी है जरूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक तगड़ा रैली जो है पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था। अल्टीमेटली ये 19 अप्रैल से ही ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, बट वो लेग जो है इन बिटवीन वहां पे आ रहे थे। अब इसमें और एक एडिशनल यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो फिबोनाची जो टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला जो टूल है, ये जो है एक सर्वमान्य लो हुआ था और वो आज के दिन का ये हाई है। तो यदि इन लो को हम इस हाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो एज ऑफ नाउ प्राइस एक गोल्डन जोन के आसपास अप्रोच आज के क्लोजिंग के टाइम हुआ है। और इसी वजह से ये जोन बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कीमत इसके लो के नीचे जाती है, वहां पे वो सेट टैप कर जाती है, ट्रैप सेट कर जाती है बियर्स के लिए, देन उसके बाद जो है हमें ऊपरी स्तरों तक जो है ऊपरी साइड तक वहां पे रिकवरी वाला जो मॉड्यूल है वो देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। यहाँ पे ही साइडवेज कर जाए और उसके बाद एक रिटेस्ट के बाद इस जोन तक जो है वो टारगेट आउट करते हुए हमें
2 मई के एक्सपायरी के दिन में देखने को मिल सकती है। बट यदि अल्टीमेटली कीमत गैप अप सीधा इस जोन के आसपास कर जाती, क्योंकि ये तगड़ा सेल ऑफ था, और इस सेल ऑफ के बाद यदि यही इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट कर जाती है, देन अल्टीमेटली ये जो मूव हुई है आज की, ये टोटल मूव कहलाएगी, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग या हेल्थी करेक्शन वो कहलाएगी, और उसके बाद ये जोन वहां पे होता दिख सकता है। बट यहाँ पे एडिशनली मैं फोकस करवाना चाहूं, जो कि फिबोनाची टूल के हिसाब से, जो कि एक प्रिडिक्टिव नेचर है, बाकी सारे इंडिकेटर जो है वो एक लैगिंग वाला जोन, लैगिंग वाला स्क्रीन आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से ये जोन बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे 22,538 का हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो ये एक बफर जोन भी है, जहां पे प्राइस एक्शन के लिए एक रोल रिवर्सल वाला जोन भी है, जहां पे प्राइस एक्शन बहुत सारी बार जो है रिजेक्ट हुई थी, तो ये एक सपोर्ट में वहां पे तब्दील हो रहा है। इसके अलावा हमारे लिए फिबोनाची टूल भी जो है एक सपोर्ट का काम कर रहा है। बट यदि कीमत इस जोन को रिजेक्ट करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए सीधा इसके नीचे निकल जाती है, देन अल्टीमेटली जो है ये जोन जो है वहां पे हमें ट्रिगर आउट होता हुआ दिख सकता है। और उसमें ये लेग्स वहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वोलेटिलिटी की जो संभावना वहां पे रहेगी वो बहुत ही तगड़ी रहेगी। एज ऑफ नाउ डेली स्केल पे यदि आपने देखा होगा तो एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ जो कैंडल है ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी में क्रिएट हुई है। ये जो मूव स्टार्ट हो रही थी, यदि हम इसका लेंथ कंसिडर आउट करें इस लो से इस हाई तक, देन ऑल्टोमोस्टली ये 7 बार थे, 11 दिन थे, और इसमें लगभग 948 पॉइंट 4.35% का जो मूव है निफ्टी 50 के काउंटर में यहाँ पे हो चुका है। तो ये बात हमें 2 मई के दिन जो है वहां पे ध्यान देनी होगी। इन बिटवीन जिस किसी ने भी इंट्राडे में यहाँ पे ट्रेड किया है तो उसे पता ही हुआ होगा कि कितना तगड़े तरीके से चीज हुई थी। तो अल्टीमेटली मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुलता है एक स्ट्रॉन्गर नोट के साथ वहां पे चीज चलती हुई दिखी। बट उस स्ट्रॉन्गर नोट के बाद जो है ये जो मूव हुआ, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको करवा देता हूं, ये टोटल जो है ये बुल ट्रैप वाला मूव था। उस बुल ट्रैप में जो भी बायर्स यहाँ पे बैठे उनको खरीदने का काम, उनको चिताने का काम जो है वो बीयर्स ने किया। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो अल्टीमेटली लगभग 184 पॉइंट का वन साइडेड फॉल जो है निफ्टी 50 के काउंटर में हमें इस जोन में होता दिखा। तो गुरुवार के दिन के लिए जाने से पहले निफ्टी 50 को इस बात को वहां पे ध्यान दीजिए। एज ऑफ नाउ यदि प्राइस यहाँ पे पकड़नी है, रहनी है, देन अल्टीमेटली 22,535 वाला एक सपोर्ट वहां पे है। और यदि इस लो को मार्केट पकड़ते हुए रख जाता है या इसी जोन के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है, देन ऑब्वियसली मेजरली मैंने ऑलरेडी आपको बताया 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ कंसोलिडेट कर जाता है, देन ये ऊपरी सरो वाला जोन होता हुआ दिख सकता है। इन बिटवीन यदि हम गैप अप कर जाते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स का क्या वहां पे जोन रहेगा, प्राइस एक्शन आपको वो चीज दिखाएगी। और उसके बाद क्या वो ऊपर जा रहा है, क्या वो उसके बाद वो हाई साइड में जा रहा है, वो बात जो है वो प्राइस एक्शन कंफर्म करेगी। बट एज ऑफ नाउ एज अ ट्रेडर, एज अ इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे हमें जोन्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि आज के दिन में यदि हम यहाँ पे देखें तो जोन से हमें ये पता चला कि भाई साहब ये एक सप्लाई वाला जोन था, जो कि मॉर्निंग से लगभग 9:45 से ऑलमोस्ट 1:45 तक जो है वो कंसोलिडेट हो रहा था। और उसी जोन के आसपास जो है निफ्टी होल्ड हो रहा था। थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वाली मूव हुई, बट वो फेक मूव थी, जहां पे बुल्स को जो है ट्रैप किया गया। और उसके बाद वन साइडेड फॉल हमें निफ्टी 50 के काउंटर में वहां पे देखने को मिला। दूसरी बात मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहां से कोई भी ट्रेड का रिकमेंडेशन, कोई भी चीज दी गई नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं है, ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।